आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? यूनाइटेड किंगडम, भारत। फिर से सुनिए, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ठीक है, यूके के द्वारा जो है सो ये किया जाएगा। नेक्स्ट बताइए, एशिया कप हॉकी जो कि हाल फिलहाल में समाप्त हुआ है 2025 अगस्त में, ये मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया है? बिहार में। और बिहार के किस स्थान पे हुआ है एशिया कप हॉकी? राजगीर में। ठीक है, विजेता कौन सा देश रहा है विजेता? भारत। एशिया हॉकी कप जो है सो कौन जीता है? भारत ही जीता सर। भारत सर। भारत जीता है। फिर से कंफर्म होइए। जापान भारत नहीं था, मलेशिया जीता था सर इसमें। नहीं, भारत जीता था। भारत जीता है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि किस देश को हरा के जीता है? जापान सर। जापान। कंफर्म है? जी सर। या दक्षिण कोरिया? दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है। ठीक है, ये बताइए कि इस बार जो एशिया हॉकी कप जो भारत जीता है, अभी तक कितनी बार जीत चुका है? एशिया कप कितना बार जीता है भारत? 9 बार। 4 बार जीता है। तो इस बार विजेता भारत रहा है, दक्षिण कोरिया को हराया है और टोटल 4 बार जीत चुका है। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? राष्ट्रमंडल ठीक है, सरली अयोरकोड बोत्सवे। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू है। नेक्स्ट बताइए, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो कि अभी 14 में है, उन्हें हाल फिलहाल में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अवार्ड से? हाँ, गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है। और ये उनको कहाँ दिया गया है? कहाँ पे मिला है? धर्मशाला में मिला है। ठीक है, गुड, धर्मशाला में मिला है। नेक्स्ट बताइए, पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 कौन बनी है? पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 कौन बनी है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 कौन बनी है? नहीं, अनुराधा गर्ग बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली है? अनुराधा गर्ग गुरुग्राम की रहने वाली। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, NGT के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 14वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र ये किन देशों के बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है। और इंद्र 2025 में कहाँ पर हुआ है? चेन्नई। हाँ, चेन्नई में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में हुआ है, जो कि बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, बताइए, व्हेन द हार्वेस्ट कम्स पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल नॉरिस है। व्हेन द हार्वेस्ट कम्स ये पुस्तक है जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है पुस्तक। मिशेल नॉरिस इसके जो है सो लेखक है। आगे बताइए, भारत में ट्रेन में पहला ATM किस बैंक द्वारा लगाया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक, पहला ATM जो है सो ट्रेन में लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। आगे बताइए, IOC का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा?
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंध्र, उड़ीसा में सर। उड़ीसा में। और उड़ीसा के किस जगह पे किया जाएगा? उड़ीसा के सर जगह सर याद नहीं आ रहा है, कौन है सर जगह? कोयली पारादीप में होगा। उड़ीसा के पारादीप। ठीक है, आगे बताइए। स्काई ट्रैक्स बताइए ना आपको क्या चीज? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? आगे बताइए। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का कौन सा हवाई अड्डा है? दिल्ली हवाई अड्डा सर। सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा। सर कहाँ से? क्वेश्चन जो है ना, मार्च और अप्रैल वाला करंट अफेयर पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 2025 में बेंगलुरु स्थित भारत की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली फिनटेक स्टार्टअप कौन बनी है? भारत की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली फिनटेक स्टार्टअप। उसमें से नहीं पूछ रहे क्या? नहीं, आगे बताइए। जस्ट पे इसका आंसर होगा। ये बताइए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बना है? लखनऊ। एशिया की अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति। सर ये बीजिंग होगा सर। संघाई है, ठीक है, इसका आंसर संघाई होगा। और दूसरे नंबर पे है मुंबई। अगर ये पूछे कि सबसे अधिक भारत में करोड़पति कहाँ पे है, करोड़पति सबसे ज्यादा लखनऊ। ये अपना यूपी लखनऊ। और सबसे ज्यादा अरबपति, सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में। मुंबई होगा। और सबसे अधिक करोड़पति या अरबपति किस देश में है? अमेरिका में। अमेरिका। 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 चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बनारस की हाल फिलहाल में शहनाई को किस श्रेणी में जीआई टैग दिया गया है? क्या बोले सर? हाल फिलहाल में बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है, किस श्रेणी में दिया गया है? वाद्य यंत्र। ठीक है, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र के श्रेणी में दिया गया है। ये बताइए कि बनारस की शहनाई को ही क्यों दिया गया है जीआई टैग? शहनाई तो और भी जगह का है, इसी शहनाई को क्यों दिया गया है? देखिए सिंपल चीज है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो है ना विरासत, इसी को सम्मानित करने के लिए इसे दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित। चलिए आगे बताइएगा। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य? मध्य प्रदेश। एससी को जो है ना, एससी उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य? तेलंगाना सर। हाँ, तेलंगाना है, सही बता रहे हैं, तेलंगाना इसका आंसर होगा। आगे बताइए। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में कितना प्रतिशत का कोटा रखा है? 20% सर। 20%। और कोई ऐसा राज्य है जो कि अग्निवीर के लिए जो है पुलिस भर्ती में कोटा फिक्स कर दिया है? यूपी भी कर दिया। यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश भी जो है 20% कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25%। कौन सा राज्य? 25% है। हाँ, क्या बता रहे हैं? 25% किसका बता रहे हैं? बीएसएफ। अच्छा, बीएसएफ 25% किया है। ठीक है, आगे बताइएगा। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से ग्रंथ को शामिल किया है? भारत का नाट्य शास्त्र और जगन्नाथ की पूरी यात्रा। ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो पूरी यात्रा कहाँ से? भगवत गीता और नाट्य, भारत का नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। हाल फिलहाल में मुंबई हमले के आरोपी रहे हैं तहवूर हुसैन राणा, ये किस देश से लाया गया है? ठीक है, अमेरिका से लाया गया है।
आगे बताइए, IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में खोला जाएगा? यूएई। यूएई गलत हो गया। दुबई। हाँ, दुबई में होगा, ठीक है। यूएई होगा। यूएई के दुबई में। एक चीज देखिए, बार बार हम कह रहे हैं ना कि पहला जो भी चीजें कुछ करता है, चाहे वो संस्थान हो, राज्य हो, IIT हो, IIM हो, वो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। हम क्वेश्चन भी उस तरह से पूछ रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? हंगरी। ठीक है, हंगरी इसका आंसर सही है। आगे बताइए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंबेडकर की 135वीं जयंती पर न्यूयॉर्क शहर में अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाया गया है, 14 अप्रैल 2025। तो ये जो है मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? हाँ, न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क के मेयर हैं एरिक एडम्स। BPSC प्री कोई दिए हैं? ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा हुआ है BPSC प्री में। इस बार 71वीं BPSC प्री में ये क्वेश्चन आया था कि किसके द्वारा घोषित किया गया है। एरिक एडम्स, देख लीजिएगा आज प्री वाला करंट अफेयर क्वेश्चन, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये बताइए, IPL में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गया है? रोहित शर्मा। फिर से पूछ रहे हैं, IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले। विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली। और विराट कोहली ने एक और जो है सो रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। 13,000 रन का सर। 13,000 रन पूरा करने वाले, ठीक है। आगे बताइए, हाल फिलहाल में लॉस एंजल्स ओलंपिक कब होने वाला है? 2028। तो ये बताइए, उसमें एक प्रमुख खेल रहा है जिसको फिर से वापस लाया गया है, कौन सा खेल को? क्रिकेट को। और ये क्रिकेट जो है फिर से ओलंपिक खेल में कितने वर्षों बाद आ रहा है वापस? 41 वर्ष। 128 वर्ष, सिर्फ 28 नहीं बल्कि 128 वर्ष बाद फिर से क्रिकेट को ओलंपिक में लाया जा रहा है। इससे पहले 1900 ईस्वी में जब हुआ था ओलंपिक खेल, उस समय में क्रिकेट खेला गया था, उसके बाद से नहीं खेला गया। आगे बताइए, ब्यूनस आयर्स में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग शॉट फेडरेशन का विश्व कप 2025 में भारत का पदक स्थान कौन सा रहा है? दूसरा। ठीक है, दूसरा स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? पहले स्थान पे चीन रहा है और दूसरा स्थान पे भारत रहा है। भारत का ये पता है कि कितना मेडल टोटल जीता है? सो टोटल 8 पदक है, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए आगे बताइए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भानवाला ने कौन सा पदक जीती है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीता, गोल्ड मेडल जीती है। नहीं, गोल्ड जीतती है। ठीक है, कई बार जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि मनीषा भानवाला किस खेल से संबंधित है, क्या आंसर होगा? कुश्ती। देखिए यहाँ पे स्वर्ण और रजत तो ठीक है, स्वर्ण पदक जीत, लेकिन कई बार जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रही है ना, वो किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जो भी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहेगा उसका जरूर आप ध्यान रखिएगा कि वो किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए, सेपक टाकरा विश्व कप 2025 ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? बिहार में, और स्वर्ण जीता है, गोल्ड मिला है। ठीक है, बिहार के पटना में हुआ है और भारतीय पुरुष टीम जो है सो इसमें स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बताइए, भारत का पहला हिमालय ऊंचाई वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? जम्मू कश्मीर के किस जगह पे? जम्मू कश्मीर के किस जगह पे? उधमपुर में। उधमपुर में। और ये उधमपुर का जो मेन जगह का भी नाम है चेनानी जगह है, वहीं पे किया जाएगा।
चेनानी, उधमपुर। बताइए सुदर्शन पटनायक किस रूप में प्रसिद्ध है? बालू का हाँ, बालू का मूर्ति बनाता है वो, सैंड आर्टिस्ट। सैंड आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसे किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल फिलहाल में? सुदर्शन पटनायक। आंसर बता रहे हैं, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। फिर से पूरा नाम सुनिए, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, इससे इसे सम्मानित किया गया। आगे बताइए, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन रिकॉर्ड समय में बनाया? जापान। ठीक है, जापान है इसका आंसर, जापानी है। इस करंट अफेयर हो गया है आज का।